हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी हो, इन्फॉर्मेशन आपको कोई चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, या किसी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप वहां मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में क्रिटिकल डेजर्टिफिकेशन जोन की पहचान का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? ए वर्षा की मात्रा, बी मृदा प्रकार, सी एनडीवीआई प्लस भूमि क्षरण सूचक, या फिर डी जनसंख्या घनत्व। क्रिटिकल डेजर्टिफिकेशन जोन की पहचान का प्रमुख आधार एनडीवीआई प्लस भूमि क्षरण सूचक माना जाता है। उपग्रह आधारित एनडीवीआई से वनस्पति ह्रास या क्षरण मापा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरावली क्षेत्र में खनिजीकरण का प्रमुख भूसंरचनात्मक कारण क्या है? ए अवसादी निक्षेप, बी दक्कन ट्रैप, सी भ्रंश व शेयर जोन, या फिर डी नदी निक्षेप। भ्रंश व शेयर जोन इसका आंसर है। अवसादी क्षेत्र में खनिजीकरण का भूसंरचनात्मक कारण जो है वो भ्रंश व शेयर जोन है। शेयर जोन्स में धात्विक खनिज जमाव अधिक होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में प्याला झील पारिस्थितिकी का सबसे संवेदनशील घटक कौन सा है? प्याला झील का संवेदनशील घटक है ए मछलियां, बी हेलोफाइट वनस्पति, सी स्थलीय स्तनधारी, या फिर डी वन वृक्ष। हेलोफाइट वनस्पति इसका संवेदनशील घटक माना जाता है। लवणीय झीलों में सॉल्ट टॉलरेंट वनस्पति ही जीवित रहती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, खडिन प्रणाली की सफलता मुख्यतः किस कृषि सिद्धांत पर आधारित है? ए सिंचाई विस्तार, बी वर्षा जल का त्वरित निकास, सी रन ऑफ का नियंत्रित संचयन, या फिर डी गहरी जुताई। खडिन प्रणाली की सफलता मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? रन ऑफ का नियंत्रित संचयन पर आधारित है। संचयन पर बहाव रोककर खेत में नमी संचित की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में रेगिस्तानीकरण की द्वितीयक अवस्था का प्रमुख संकेत क्या है? ए बालू जमाव, बी जैविक पदार्थ में गिरावट, सी तापमान वृद्धि, या फिर डी वर्षा वृद्धि। रेगिस्तानीकरण की द्वितीयक अवस्था का प्रमुख संकेत है जैविक पदार्थ में गिरावट। ऑर्गेनिक मैटर घटने से मृदा उर्वरता तेजी से गिरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड किस सामाजिक धार्मिक संरचना की ओर संकेत करते हैं? ए बौद्ध परंपरा, बी वैदिक अनुष्ठान, सी जैन परंपरा, या फिर डी लोक देवता पूजा। वैदिक अनुष्ठान इसका आंसर रहेगा। फायर अल्टर्स वैदिक अग्नि पूजा से जुड़े माने जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान में नहर कमांड क्षेत्रों में जल भराव की समस्या का मूल कारण क्या है? ए कम वर्षा, बी मृदा की अधिक पारगम्यता, सी सतही ड्रेनेज का अभाव, या फिर डी अधिक फसल विविधता। सतही ड्रेनेज का अभाव इसका आंसर रहेगा। उचित ड्रेनेज से न होने से वाटर लॉगिंग होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, खेतड़ी कॉपर बेल्ट का आर्थिक महत्व मुख्यतः किस उद्योग से जुड़ा है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स, बी उर्वरक, सी विद्युत केबल या धातु उद्योग, या फिर डी ऑटोमोबाइल। विद्युत केबल या धातु उद्योग खेतड़ी कॉपर बेल्ट से जुड़ा है। कॉपर का उपयोग पावर ट्रांसमिशन में प्रमुख है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, राजस्थान में अवनालिका अपर्दन का दीर्घकालिक परिणाम क्या होता है? उपजाऊ मैदान, बीहड़ भू आकृति, जलोढ़ पंखे, या फिर डेल्टा। बीहड़ भू आकृति इसका आंसर है। निरंतर कटाव से रेविन्स विकसित होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, आहड़ संस्कृति के निवास स्थलों का स्थान चयन किस कारक से सर्वाधिक प्रभावित था? ए व्यापार मार्ग, बी नदी समीपता, सी खनिज भंडारण, या फिर डी ऊंचाई। नदी समीपता इसका आंसर रहेगा। जल कृषि व पशुपालन हेतु नदी महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में हॉटस्पॉट जैव विविधता का विकास किन दो कारकों के संयोजन से हुआ? ए ऊंचाई प्लस ताप, बी वर्षा प्लस वन आवरण,
सी खनिज प्लस जल या फिर डी जनसंख्या प्लस कृषि। वर्षा प्लस वन आवरण इसका आंसर है। अधिक वर्षा व घने वन बायोडायवर्सिटी बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। ब्लू पॉटरी में प्रयुक्त रंगों की स्थायित्व क्षमता किस भौतिक प्रक्रिया से बढ़ती है? ए ऑस्की ऑक्सीकरण, बी उच्च तापीय फ्यूजन, सी वाष्पीकरण या फिर डी अवक्षेपण। उच्च तापीय फ्यूजन इसका आंसर रहेगा। हाई टेम्परेचर फायरिंग से रंग ग्लेज में स्थिर हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान की मौसमी नदियों में फ्लैश फ्लड का खतरा क्यों अधिक रहता है? ए घना वन, बी तीव्र वर्षा प्लस कठोर शैल, सी हिमनद पिघलाव या फिर डी समुद्री ज्वार। तीव्र वर्षा प्लस कठोर शैल इसका आंसर है। रन ऑफ तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। कुंभलगढ़ दुर्ग को रणनीतिक शरण दुर्ग क्यों कहा जाता है? ए धार्मिक महत्व, बी व्यापार नियंत्रण, सी दुर्गम भू स्थिति या फिर डी प्रशासनिक केंद्र। दुर्गम भू स्थिति। पहाड़ी व घने वन प्राकृतिक सुरक्षा देते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में डार्क जोन वर्गीकरण का सीधा प्रभाव किस नीति पर पड़ता है? ए औद्योगिक नीति, बी कृषि विपणन, सी भूजल उपयोग या नलकूप अनुमति या फिर डी शिक्षा नीति। भूजल उपयोग या नलकूप अनुपति अनुमति इसका आंसर है। ओवर एक्सप्लॉइटेड क्षेत्रों में नए ट्यूबवेल प्रतिबंधित होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। गणेश्वर संस्कृति को पूर्व हड़प्पा तांबा संस्कृति क्यों कहा जाता है? ए कालक्रम, बी स्थान, सी तकनीकी समानता या फिर डी धार्मिक समानता। कालक्रम इसका आंसर है। यह हड़प्पा से पहले की कॉपर एज संस्कृति है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? ए पर्यटन घटता है, बी रबी उत्पादन में गिरावट होती है, सी उद्योग बंद होते हैं या फिर डी पशुधन वृद्धि होती है। रबी उत्पादन में गिरावट होती है। सर्दी की वर्षा कम होने से गेहूं प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। डिंगल साहित्य का संरक्षण मुख्यतः किस माध्यम से हुआ? ए शिलालेख, बी मौखिक परंपरा, सी मुद्रित पुस्तकें या फिर डी विदेशी अभिलेख। मौखिक परंपरा इसका आंसर है। वीर गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में वन्य जीव कॉरिडोर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए पर्यटन आय, बी शिकारी नियंत्रण, सी आनुवंशिक विविधता बनाए रखना या फिर डी खनन नियंत्रण। आनुवंशिक विविधता बनाए रखना इसका आंसर है। कॉरिडोर्स जीन फ्लो को संभव बनाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थलीय पारिस्थिति का इको इंजीनियर क्यों कहा जाता है? ए लकड़ी उत्पादन, बी तेज वृद्धि, सी मृदा उर्वरता प्लस सूक्ष्म जलवायु सुधार या फिर डी औषधीय उद्योग। मृदा उर्वरता प्लस सूक्ष्म जलवायु सुधार। खेजड़ी पूरे डेजर्ट इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं ऐसी ही एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।